सभी लोगों को सुप्रभात। इसके पहले हम लोग कक्षा 9 का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें हिंदी का जो पहला पाठ है बात बात नामक पाठ का अनुच्छेद 1 से 3 तक की व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 4 और 5 इस दो पैराग्राफ का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीत बैर सुख दुख श्रद्धा घृणा उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा नहीं है। घर बैठे लाखों कोसों का समाचार मुख की लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, बात से ही पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार और उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही और युद्ध प्रिय शांति प्रिय कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराह इत्यादि बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बात का इतना गहरा प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन में है कि अगर हमारे पास बात करने की कला हो तो हम पूरे संसार को अपना स्नेह और अपना प्यार दे करके उससे प्रीत स्थापित कर सकते हैं। और उसी बात में अगर थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो हम पूरे संसार को बैरी भी बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख की अभिव्यक्ति भी बात के ही माध्यम से होता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं बात से पता चल जाता है कि हम सुखी हैं कि हम दुखी हैं। क्योंकि हमारे घर में जब किसी प्रकार का जब कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो स्वाभाविक है हमारी बातों में उतना जोश उतना उत्साह नहीं रहता है और बातें दुखपूर्ण निकलती हैं। इसलिए आदमी को पता चल जाता है कि कोई दिक्कत है हमको। इसी प्रकार श्रद्धा और घृणा, कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे अंदर बात करने का कला कौशल है तो पूरी दुनिया संसार के सभी लोग हमसे श्रद्धा कर सकते हैं, हमारे ऊपर श्रद्धा रख सकते हैं। और अगर बात करने की कला उत्तम नहीं है तो हमसे घृणा भी कर सकते हैं। बात से ही लोगों को उत्साहित किया जा सकता है और बात से ही उत्साही लोगों को अनुत्साहित भी किया जा सकता है। जैसे युद्ध के समय में केवल बातों के ललकार सुनकर के लोग अपने आन मान पर लड़ने के लिए और अपना प्राण देने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो जितनी भी बातें हैं ये सब बात के द्वारा ही संभव होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि बात शब्द देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन पूरे संसार में अगर सम्मान और समृद्धि पाना है तो बात की कला को तो सीखना ही पड़ेगा। और इसके अलावा दूसरा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम संसार में हर किसी के हृदय में अपना स्थान बना सकें। अगर हम घर बैठे हैं लाखों कोस दूर का समाचार लेखनी से निर्गत बातें ही बता सकते हैं। क्योंकि अगर कलम से कोई पत्र लिखा जाता है तो उसमें क्या लिखा जाता है? बात ही तो लिखा जाता है, यानी शब्द ही तो होते हैं। और वो शब्द हम जब पढ़ते हैं तो बात के रूप में परिणित हो जाता है। इसी तरह डाकखाने अथवा तार घर के सहारे बात की बात में चाहे जहाँ की बात हो हम जान सकते हैं। यानी कि अब तो इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना हो गया है। ये प्राचीन समय में डाकघर से चिट्ठियाँ भेजी जाती थी या तार भेजे जाते थे और लाखों कोसों दूर लोगों को समाचार उसी तार या पत्र के माध्यम से मिला करता था। तो उसमें भी तो बात ही लिखा जाता है। और अगर मोबाइल या इंटरनेट की बात किया जाए तो मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, इंटरनेट से जो भी चीज़ हम आदान प्रदान करते हैं लिख करके या रिकॉर्ड करके ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, यहाँ तक कि अगर मैं आप लोगों से
इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर संपर्क स्थापित कर रहा हूँ तो बात ही तो हो रही है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बात ऐसा शब्द है जो कि लाखों कोसों दूर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कर सकता है। इसके अलावा बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, फिर बात जाती रहती है, बात उखड़ती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि ये सब बात के अलग और विभिन्न प्रकार के ये रूप हैं। हमारे तुम्हारे सभी काम इस बात पर निर्भर करते हैं, मतलब हम और आप जो भी काम करते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं और आप हमसे किस तरह से बात कर रहे हैं। और यही बात एक दूसरे को काफ़ी निकट लाने का एक सशक्त माध्यम होता है और आपस में मित्रता और श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है। मिश्र जी आगे कहते हैं, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। ये बहुत अच्छी ये पंक्ति है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। यहाँ देखिए, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ, मतलब ये कि अगर हमारे पास बात करने का कला कौशल हो तो हमें हाथी भी पुरस्कार में मिल सकता है। मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ भी हमें मिल सकती है अगर हमारे अंदर बात करने की कला हो तो। और वही बात करने की कला थोड़ी अगर उल्टी है तो बातें हाथी पाँव, तो हमें हाथी के पाँव के नीचे कुचलकर मारा भी जा सकता है। क्योंकि प्राचीन काल के जो राजा हुआ करते थे, जब किसी को दंड देना होता था तो हाथी उसको कुचलकर मार देते थे, और वही जो लोग उस राजा को प्रसन्न कर लेते थे वह इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में हाथी को दे देते थे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर बात करने का कौशल अगर हो तो दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज़ों की प्राप्ति हम कर सकते हैं, और अगर बात करने की कला नहीं हो तो खुद का विनाश भी कर सकते हैं। बात से ही पराये लोग अपने हो जाते हैं और अपने लोग पराये हो जाते हैं। बात के द्वारा जो मक्खी चूस यानी जो कंजूस व्यक्ति होता है वह उदार हो जाता है, और बात ही ऐसा होता है कि उदार व्यक्ति को कंजूस भी बना सकता है या स्वल्पव्ययी बना सकता है। जो कायर पुरुष हैं उनको युद्ध के लिए उत्साहित कर सकता है, और जो युद्ध प्रिय हैं उनको शांति प्रिय भी बना सकता है। कुमार्गी सुपथगामी बन सकते हैं, माने गलत रास्ते पर, बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो है अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर सकता है, और सुपंथी माने अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोग कुराही भी बन सकते हैं अगर उनको गलत मार्गदर्शन किया गया तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब बात के द्वारा ही संभव होती हैं। तो इस प्रकार ये आज का ये चौथा पैराग्राफ का व्याख्या हुआ। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ यानी पांचवें पैराग्राफ में। मिश्र जी लिखते हैं कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बात समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता देना चाहता हूँ। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर बात कर रहा है उसका बात का आशय क्या है, वह कहना क्या चाहता है। कभी कभी कुछ लोग बातें संकेत के रूप में भी कह सकते हैं, तो उसका आशय समझ पाना यह बहुत बड़ी चीज़ है कि वो व्यक्ति वाकई कहना क्या चाहता है। तो इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि बात का तत्व हम गहराई समझें। अगर मैं सीधी बात करूं तो मैं भी आपसे बात ही कर रहा हूं,
और मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि व्याख्या अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार मैं आपको सही ढंग से समझा सकूँ। मैं आपको समझाने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ, लेकिन आप कितने अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कक्षा चलता है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी 50 60 70 विद्यार्थी एक क्लास में बैठते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात होती है कि अध्यापक अगर कुछ ही बात बताते हैं, माने बहुत संक्षेप में किसी चीज़ का अगर वर्णन करते हैं, तो कुछ विद्यार्थी यानी 2 4% विद्यार्थी जो कि बड़ी सहजता से उस बात को ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ बच्चों को थोड़ा सा ग्रहण करने में एक बार दो बार बताना पड़ता है तो ग्रहण करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि बार बार बताया जाए तब भी ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं। तो ये 2 3 कैटेगरी के जो लोग होते हैं, यह क्या है? यही तो है कि बात का तत्व जो समझ लेते हैं वह पहली बार में उनके समझ में आ जाता है। जो थोड़ा सा किसी कारणवश अगर नहीं समझ पाते हैं तो 2 बार या 3 बार बताने पर समझ में आ जाता है, और जो बिल्कुल ही नहीं समझना चाहते हैं या समझ पाते हैं तो कितना हो बताया जाए शायद उनके समझ में नहीं आती है। और दूसरी बात कि दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बातें गढ़ पाना भी ऐसे वैसों का काम नहीं है। मतलब हम अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकें, यह भी छोटा मोटा काम नहीं है। जो कुशल वक्ता होते हैं अपनी वाणी के द्वारा पूरे संसार को अभिभूत कर लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में गए तो इनके पहनावे को देख कर के लोग इन्हें एक तरह से उपहास उड़ाते थे, अपमानित करते थे, लेकिन जब ये मंच पे पहुँचे तो ऐसी कौन सी चीज़ थी कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिए अपनी बात का। और वो क्या चीज़ था? बात करने का कला कौशल। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो अपनी बात के द्वारा हम दूसरों पर आधिपत्य जमा सकते हैं, और दूसरों पर आधिपत्य जमाने के लिए तलवार, बंदूक या किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर बात करने की कला कौशल है तो आप उसके ऊपर अधिकार जमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिश्र जी कहते हैं कि बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महामहाकविश्वरों के जीवन की बात ही समझने और समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। जैसे जितने बड़े बड़े विद्वान हैं या जो बड़े बड़े कवि हैं, वो उनका पूरा जीवन बात को समझने और समझाने में ही व्यतीत हो जाता है। यानी कोई लेखक है या कोई कवि है, अपनी बात को कैसे लेखनी के माध्यम से, किताब के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से बात ही तो लिखता है, और उसका अर्थ, उसका आशय पाठकों को या लोगों को समझाने का प्रयत्न करता है। अब पूरी जिंदगी वह यही करते करते यह दुनिया छोड़कर चला जाता है। आगे कहते हैं सहृदयगढ़ की बात का आनंद के आगे सारा आनंद तुच्छ जान पड़ता है। सहृदयगढ़ माने जो आंतरिक हृदय से बिल्कुल प्रेम भाव से एकदम श्रद्धा के साथ अगर बात करता है तो उस आनंद के आगे ये पूरा संसार बहुत छोटा जान पड़ता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं अगर आपस में तोतली भाषा में बात करते हैं कितना अच्छा लगता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। सुंदरियों की मीठी मीठी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। सत्कवियों की रसीली बातें हर किसी के दिल को छू जाता है। सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें जिनके जी को और का और न कर दे। कहने का मतलब ये है कि ये बात का प्रभाव है कि हमारे हृदय में दूसरों का स्थान भी बन सकता है, या हम दूसरों के हृदय में अपना स्थान बना सकते हैं। कहते हैं कि उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। मतलब अगर बात का प्रभाव किसी के ऊपर न पड़ता हो, अगर बात हृदय स्पर्शी हो, मार्मिक हो, अगर ऐसी बातें अगर किसी दूसरे के हृदय पर स्थान नहीं बना सकता है तो उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। मनो पशु से भी गया गुजरा है, वह एक तरह से समझे पत्थर का टुकड़ा है कि उसके हृदय पर
किसी सहृदय व्यक्ति की बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे कहते हैं, क्योंकि कुत्ते, बिल्ली आदि सभी को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। जैसे घर में आप देखें, कुत्ते को बुलाया जाता है तू तू कहकर, बिल्ली को बुलाया जाता है पुसी पुसी कहकर। तू तू और पुसी पुसी कहने से कुत्ते और बिल्ली हमारे पास आकर के यथा सामर्थ्य स्नेह का प्रदर्शन करते हैं, यानी कुत्ते पूंछ हिलाना शुरू कर देते हैं, बिल्ली आकर मियाऊ मुँह बोलना शुरू कर देती है। तो कहने का तात्पर्य कि अगर बात का आशय अगर जानवर तक समझ सकते हैं और अपने स्नेह का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो अगर हृदयगत बातें हों, अगर कुछ ऐसी बातें हों जो मार्मिक हों, जो जीवन की दिशा को बदलने वाली हों, अगर ऐसी बातों का प्रभाव किसी के हृदय पर नहीं पड़ रहा है, तो वास्तव में वह मनुष्य नहीं, वह पशु भी नहीं, क्योंकि पशु भी बात समझते हैं, वह पाषाण खंड है, यानी पत्थर का टुकड़ा है। फिर वह मनुष्य कैसा, जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। माने कोई हृदयवान मतलब कोई हृदय से मार्मिक ढंग से, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से अगर अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है, और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी बात का असर नहीं पड़ता है, तो मनुष्य है ही नहीं। तो ये रहा आपका 5वां पैराग्राफ, और आज का क्लास इतना ही रहेगा। 4 और 5 2 पैराग्राफ का व्याख्या मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। जो भी मेरे पास बुद्धि विवेक है उसके अनुसार मैंने आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो शेष अनुच्छेद है वह आगे यानी कल उसका क्लास चलेगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।